हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। तो आप पीछे की साइड पर देख सकते हैं मेरी पूरी क्रिसमस की डेकोरेशन। यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए थे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। पर अब क्रिसमस ओवर हो चुका है और इन सारी चीजों को अच्छे से पैक करने की बारी आ जाती है, क्योंकि मैं इन्हें अगले साल भी यूज करना चाहती हूँ। यदि मैं अच्छे से पैक नहीं करूंगी तो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से पैसे लगाना पड़ेंगे। तो यदि आपका कोई भी फेस्टिवल आता है और बारी आती है उन सारी चीजों को अच्छे से पैक करने की, तो एक एक चीज को अच्छे से पैक कीजिए ताकि आपका अगली बार पैसा कम लगे। तो चलो, ये छोटे छोटे से ऑर्नामेंट है, इनको मैं सबसे पहले पैक करती हूँ। और ये सारी डेकोरेशन निकालने में बहुत बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। चलिए इन सारी चीजों को पैक करते हैं। आपको भी इससे आइडियाज मिल जाएंगे कि इन सारी चीजों को आपको अगर पैक करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये एक एरिया है जहां पर मैंने क्रिसमस के लिए सेटअप किया था और बहुत सारे क्रिसमस से रिलेटेड वीडियोस शूट किए, आप लोगों के साथ शेयर भी किए, आप लोगों ने देखे ही होंगे। इनको निकालने की बारी अब आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं वॉल डेकोर हटा लूंगी। ये वॉल डेकोर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे और इन्हें मैंने बहुत ही सस्ते में खरीदा था मीशो से। अब नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। क्रिसमस ट्री को हटाने से पहले यहाँ से छोटे छोटे से जो ऑर्नामेंट है क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए जिन्हें हम यूज करते हैं, इन्हें हटाएंगे। और इन्हें हटाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था। तो वीडियो छोटा लगता है पर पूरा दिन लग जाता है इसे बनाने में। तो सबसे पहले क्रिसमस ट्री को इस तरीके से फोल्ड करना है आपको। छोटी लीव्स को पहले फोल्ड करना है ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए, और उसके बाद आपको बड़ी लीव्स को एक साथ लेके इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये एक शेप में आ जाएगी और जो बॉक्स आपने संभाल के रखा है क्रिसमस ट्री का, उसमें ये अच्छे से फिट हो जाएगी। अदरवाइज पैकेजिंग में तो वो बहुत अच्छे से आता है, जब हम पैक करते हैं तो वो सारी चीजें नहीं आ पाती है। तो इसे इस तरीके से आपको अच्छे से पैक करना है। और इसके जो स्क्रू है, स्टैंड है, इन्हें भी आपको अच्छे से संभाल के रखना है। अदरवाइज क्या होता है कि ये चीजें खो जाती है तो पूरा क्रिसमस ट्री का जो लुक है वो ही चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने पुराने क्रिसमस ट्री के साथ यही हुआ कि मैंने उसका स्टैंड ही खो दिया था। तो इस तरीके से मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स जो संभाल के रखा था, मेरी इसी में क्रिसमस ट्री पूरे अच्छे से पैक हो गया और इसे मैं अब अगले साल यूज करूंगी। अब यहाँ पर बारी आ जाती है क्रिसमस विलेज को हटाने की। तो यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे से ऑर्नामेंट से पूरा क्रिसमस विलेज बनाया था। आप लोगों को, काफी लोगों को ये पसंद आया कॉन्सेप्ट। मैंने इसे हॉलीवुड कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पर मैंने इसे बनाया था और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। मेरे पास छोटे छोटे से हाउस नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने मीशो की ये हाउस लाइट यूज की थी, जो कि लगने के बाद काफी अच्छी लग रही थी। तो इन सारी चीजों को हम सबसे पहले हटा लेंगे। किसी भी डेकोरेशन का मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि हम वहाँ की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स संभाल के रखे थे, जो जिसमें आया था मैं उसी में पैक करने वाली हूँ। कई बार चीजें आती है, जब हमें पार्सल रिसीव होता है तो हम कार्डबोर्ड बॉक्स फेंक देते हैं। पर यदि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो मैं उन कार्डबोर्ड बॉक्स को अच्छे से संभाल के रखती हूँ। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इसे बैटरी वगैरह इसमें सेंटा में लगी हुई थी, तो मैं इसे निकाल लूंगी, क्योंकि बैटरी तो उतर जाएगी, नेक्स्ट ईयर तक खराब हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। आप इसे कहीं और यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप उसी कार्डबोर्ड बॉक्स में अच्छे से पैक करके रख सकते हो और नेक्स्ट ईयर आपको एज इट इज ये सारी चीजें मिलने वाली है। और जैसे कि ये वाली जो लाइट मैंने आपको दिखाई थी, हाउस लाइट, तो इसे मैंने उसी कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया है जिसके साथ ये आई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बॉक्सेस हैं आप उन्हें संभाल के रखिए। और यदि आप नहीं संभाल के रख पाते हैं तो आप बड़े बड़े जैसे प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, वो भी आजकल बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं, तो उन्हें, उन सारी चीजों में भी आप उनको रख सकते हो। पर वो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि वो शेप की नहीं होती। जैसे कि मैंने सेंटा वाला बॉक्स लिया है तो वो उसमें फिट आ गया है। तो ऐसे बॉक्स संभाल के रख लीजिए। और छोटी छोटी चीजों के लिए आप कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले ऑर्नामेंट जो आए थे, ये छोटी छोटी सी पॉलिथीन में आए थे, तो उन्हें तो फायदा नहीं है रखने का। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और ये सारे ऑर्नामेंट इसमें अच्छे से पैक करके रख दिए। और यहाँ पर मैं ये सॉक्स भी रखने वाली हूँ। ये छोटी छोटी सी जो लड़ियां हैं, इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर पैक कर दिया। और इनको पैक करने के बाद आपको क्या करना है कि अच्छे से टेप लगा देनी है, ताकि चीजें इधर उधर ना जाए, अदरवाइज फैल जाती है अगर वो आप उसे खुला रखोगे। तो इसको टेप लगाने के बाद आप मेंशन कर दीजिए, कार्डबोर्ड बॉक्स पर लिख दीजिए कि इस पैकेट में ये है, ताकि आपको अगली बार खोजना ना पड़े कि कौन से बॉक्स में क्या है। तो यहाँ पर आप अच्छे से लिख वगैरह सकते हैं।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड बॉक्स का बहुत यूज किया है। यदि आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक के बड़े बड़े बॉक्सेस ले सकते हैं। डीमार्ट में तो आजकल इतने बड़े बड़े बॉक्स मिलने लगे हैं कि आप डेडिकेटेड किसी भी फेस्टिवल का सामान रख सकते हैं। अगर आपको दिवाली का सामान इकट्ठा रखना है या क्रिसमस का, तो एक ही बॉक्स में आ जाएगा। ये जो लाइट्स वगैरह है ना, इन्हें अच्छे से रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तो जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे हर फेस्टिवल में इन्हें लगाना होता है, ब्रांड को थोड़ी लाइटिंग चाहिए होती है, तो इन्हें अच्छे से पैक करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है, तो इस तरीके से आप इनको पैक करके रखेंगे तो ये आपके साथ सालों साल रहेगी। मैं इस लाइट को कम से कम 2 या 3 साल से यूज कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि पैकेजिंग करना अच्छे से कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैंने सारे पैकेट अच्छे से पैक कर दिए, सारी चीजें आ गई है। अब ये बड़े बॉक्स में जाएंगे, अब नेक्स्ट ईयर ये ओपन होने वाले हैं। अब बारी आ जाती है अपहोल्स्ट्री चेंज करने की। तो यहाँ पर जो कर्टन्स लगाए हुए थे मैंने रेड और व्हाइट कलर के, उनको हटा के मैं यहाँ पर वापस से ग्रीन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन वाले कर्टन जो कि अर्बन स्पेस के हैं वो मैं लगा दूंगी। यदि इनकी लिंक आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, इसीलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि अर्बन स्पेस के कर्टन मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उनके पास बहुत वैरायटी भी है, उनकी बेडशीट भी काफी अच्छी आती है। अब इन कर्टन्स को या तो आप वॉश कर सकते हैं, रेड या और व्हाइट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो इनको आप वॉश कर सकते हैं क्योंकि मैंने 20 दिन 25 दिन इनको यूज किया है आई थिंक। तो या तो वॉश कर लो या तो फिर आप इनको ऐसे ही रख के नेक्स्ट ईयर यूज करने से पहले वॉश कर सकते हो। तो ये आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। और ये सारी चीजें मैं रखती हूँ, एक मेरे पास एक अलमीरा है जिसमें मेरे सारी अपहोल्स्ट्री रखी होती है, कुशन कवर, बेडशीट, कर्टन्स, तो मैं ये सारी चीजें वहीं पर रख दूंगी। और मैंने यहाँ पर कुशन कवर वगैरह, सोफा कवर वगैरह सारी चीजें चेंज कर दी है। येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन, ग्रीन का कॉम्बिनेशन है मेरे लिविंग रूम में, आपने देखा ही होगा। तो मैं वही सारी चीजें यूज करूंगी जो मैंने पहले करी थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी न्यू परचेस नहीं किया है। तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मैं थीम के अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर देती हूँ। इनको मैंने अच्छे से पैक कर दिया था, अब क्रिसमस चला गया तो वापस मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। तो लिविंग रूम की बेडरूम में, बेडरूम की लिविंग रूम में, इस तरीके से डेकोरेशन आप चेंज कर सकते हैं और आपके घर की वाइब चेंज हो जाएगी। अब नया साल आ रहा है और मेरा लिविंग रूम भी एकदम नया लग रहा है। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई। आप भी अच्छे से अपना घर को डेकोरेट करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।